हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के बारे में और साथ ही बात करेंगे 7वें चरण के बारे में। यहाँ पर एस्टेट 2019 को लेकर के अभी जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरिट कैसे बनेगा, आवेदन करने का आधार क्या होगा या नियुक्ति का आधार क्या होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसी वीडियो के माध्यम से मुझे दो महत्वपूर्ण कमेंट्स रिसीव हुए हैं। उन कमेंट्स को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ और ये कमेंट एस्टेट 2019 के रिजल्ट से संबंधित हैं और इसके साथ ही रिजल्ट में जो परीक्षा हुई थी एस्टेट 2019 की, उसमें जो अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना था उससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों कमेंट्स किसी के लिए निगेटिव हो सकते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है कि हाँ कमेंट बॉक्स में आपको बतानी चाहिए मुझे, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। या ये कमेंट्स जो आए हैं अगर ये गलत हैं तो इस पे भी कमेंट करिएगा कि ये कमेंट्स गलत तरीके से किए गए हैं। या फिर ऐसे भी अभ्यर्थी जो एस्टेट 2019 में जो मेरिट लिस्ट के आधार पे या जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों का आवेदन लिया जाए, तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज बन सकती है। और ये उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है जो लोग सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ और दोनों पक्षों की बात यहाँ पे हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कह देना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट 2019 से संबंधित हैं या 7वें चरण में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों कमेंट्स को समझने से पहले एक बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिहार एस्टेट 2019 जो होता है ये बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। एनसीटीई उसके यहाँ से इसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 10+2 या हाई स्कूल में भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा जैसे सीटेट वगैरह होती है या बिहार टेट होती है, ऐसी कोई परीक्षा पूरे राज्य भर में आयोजित नहीं की जाती है। ये राज्य अपने विवेक के अनुसार इसको आयोजित करते हैं। तो यहाँ पर बिहार एस्टेट 2019 का जो आयोजन किया गया था या उससे पहले भी जो बिहार एस्टेट का जो आयोजन किया गया था उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस जब फॉलो होती है तो उसके जो पात्रता संबंधी जो नियम होते हैं वो भी फॉलो किए जाते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का अगर आपको एग्जाम देना है तो अगर आप लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी कि आप अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उसका फाइनल ईयर में है तो आप सीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं या अन्य राज्य के टीटी एग्जाम्स को भी दे सकते हैं और वो सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है कि अगर आप बिहार एस्टेट में बैठने जा रहे हैं या बिहार एस्टेट 2019 में कोई बैठा है तो उसके लिए भी यही नियम लागू होगा कि अगर आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं टीचर ट्रेनिंग का तो आप बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप इसमें पास आउट करेंगे और बैठ भी सकते हैं। कोई परीक्षा में बैठने से आपको रोक नहीं सकता। ये इसलिए बता रहे क्योंकि ये कमेंट्स में बात उठाई गई है। तो जो पहला जो कमेंट्स आया था उसमें यही कमेंट्स में बात उठाई गई है और इस कमेंट्स को आप लोग बताइएगा कि ये कमेंट सही किया है इन्होंने, भाई साहब ने कि गलत किया है। इस कमेंट्स को यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके सामने दिखाएंगे और इसमें बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये जो कमेंट्स आया है ये लिखा है नंदन शर्मा ने ये कमेंट लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा थी एस्टेट 2019 तो बीएड 2018-20 वाले को फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया गया। कोर्ट में भी केस किया गया था जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि ये भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा है न कि पात्रता परीक्षा। तो ये एक कमेंट ये किसी के लिए पॉजिटिव है और किसी के लिए निगेटिव है। पॉजिटिव किसके लिए है, निगेटिव किसके लिए, ये भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो केस किया गया था 2018-20 वाले जो बीएड के बैच के अभ्यर्थी थे उनको एस्टेट 2019 में नहीं बैठने दिया गया था। तो एस्टेट 2019 हुआ था तो 2019 में ही हुआ था। इनका सेशन 2018 और 20 चल रहा है तो 18-19 और 19-20 यही होगा सेशन। तो अगर इन्होंने 2019 में अप्लाई करने की कोशिश किया, जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे 19-20 वाले सेशन जिसका चल रहा था बीएड का, वे लोग बिहार एस्टेट 2019 में बैठ सकते थे और बैठने देना चाहिए क्योंकि सीटेट का भी यही नियम है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी एग्जाम में। ठीक है,
तो इन्होंने एक बात यहाँ पे उठाई कि उस समय जब केस किया गया तो कोर्ट से ये बोला गया कि आप लोग जो है इसमें एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है मना कर दिया गया था। तो अब पॉजिटिव इनके लिए ये है, इनके लिए इनके हिसाब से जो 18-20 के जो कैंडिडेट थे उनके लिए पॉजिटिव न्यूज ये है, या मेरी एडवाइस ये है कि आप या तो फिर उसको जो है चैलेंज कीजिए कोर्ट में दोबारा से रीओपन करा के उस केस को, और वहां पे ये कहिए कि जब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा डिक्लेयर की गई है, जब शिक्षा मंत्री के बयान के माध्यम से इसको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है डिक्लेयर की गई है, लेकिन ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिस इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस ऐसा अभी तक मेरे पास तो नहीं है, अगर होगा तो हम दिखा देंगे। तो अगर इनका ये कहना है कि 2018-20 के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे बिहार स्टेट 2019 में बैठने से सरकार ने मना किया था या शिक्षा विभाग ने मना किया था, तो ये लोग उस केस को रीओपन करा के अब जो वास्तविकता जो बन रही है कि अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो उसमें वो बैठ सकते हैं। उस परीक्षा को जो है दोबारा बिहार स्टेट 2022 का आयोजन करने की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, बिहार स्टेट 2022 को आयोजन करने की डिमांड कर सकते हैं, और उसके बाद जब 7वां चरण आयोजित होगा तो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अब परीक्षा तो दोबारा होगी नहीं, 2019 वाली परीक्षा तो दोबारा हो नहीं सकती, लेकिन बिहार स्टेट 2022 का आयोजन किया जा सकता है। तो ये इनके लिए ये पॉजिटिविटी हो गई जो मैंने अभी सलाह दी। अब बात कर लेते हैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं, इन द मेरिट लिस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि सीटों के सापेक्ष ही भर्ती हो। तो सीटों के सापेक्ष अगर भर्ती आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो केस बता रहे हैं कि ये जो केस हुआ था 2018-20 वाले को फॉर्म नहीं डालने दिया गया था, और उस केस में ये ऑर्डर हुआ था, ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उस केस में ये ऑर्डर हुआ था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है। तो जब कोर्ट ने आदेश दिया होगा तो उन्होंने बिल्कुल जो है बिहार शिक्षा विभाग से पूछा होगा, शिक्षा मंत्री से पूछा होगा, तो उन्होंने अपना हलफनामा दायर किया होगा लिख करके बकायदा कि नहीं, ये एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, इसलिए इसमें जो है 2018-20 का जो सेशन बीएड कर रहे हैं उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बिहार स्टेट 2019 के जो ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि सीटों के सापेक्ष भर्ती हो, जो लोग परीक्षा पास हैं उन्हीं की खाली भर्ती हो, तो उनको ऑर्डर की कॉपी निकाल लेनी है। वो ऑर्डर की कॉपी निकाल करके और आप उस केस को जो है फाइल करिए कि ये सरकार का हलफनामा है, बिहार शिक्षा विभाग का हलफनामा है, शिक्षा मंत्री का हलफनामा है, जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं थी। तो वहां से आप कोर्ट से डिक्लेयर करा लीजिए कि यहाँ पे जब सरकार पहले बोली कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं थी तो शिक्षक भर्ती परीक्षा मान रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा मान रहे हैं तो सीटों के सापेक्ष जो है आवेदन होना चाहिए। जो लोग पास आउट हुए हैं स्टेट 2019 में खाली वही आवेदन के पात्र होंगे, बाकी कोई अभ्यर्थी इसमें इन नहीं करेगा। तो ये उनके लिए पॉजिटिविटी हो गई। तो दोनों अभ्यर्थी हैं, दोनों लोग को जैसा चाहिए, पहले वाले अभ्यर्थी जिनको ये लग रहा था कि 18-20 उनको नहीं बैठने दिया गया, बैठने देना चाहिए था, तो बिहार स्टेट 2022 की मांग कर सकते हैं। और स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी चाहे तो वे काम ये कर सकते हैं कि भाई सीटों के सापेक्ष अगर भर्ती चाहिए, जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है तो वो भी केस करते हैं, इनका ऑर्डर कॉपी निकाल लें 2018-20 बीएड का जो केस हुआ था, और उसको जो है ले जाकर लगा दें कि भैया ये शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, ये बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का ये हलफनामा इसमें देखिए लगा हुआ है, कोर्ट का आदेश है कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो उनको भी सुविधा हो जाएगी। तो हो सकता है दोनों में से किसी एक की बात तो भाई सुनी जाएगी। अब जो दूसरा कमेंट आया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो कमेंट आया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। दूसरा जो कमेंट आया है ये आनंद मोहन ने जो है कमेंट किया है। कमेंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ये आनंद मोहन ने कमेंट किया है कि एस्टेट जब पात्रता एग्जाम है, ठीक है, देखिए अब जो कमेंट से जो है सवाल उठते हैं और ये लोग काफी मतलब समझदार हैं, जो कमेंट जो रेगुलर करते हैं और सही करते हैं उनका कमेंट्स में लेता हूं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एस्टेट जब पात्रता परीक्षा है तो रिजल्ट कैटेगरी वाइज क्यों दिया गया। इसमें यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट का बहुत घाटा हुआ है। अब इनका कहना है कि आनंद मोहन जी का कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा था एस्टेट, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया, बिहार शिक्षा विभाग ने बताया, तो रिजल्ट इसका जो आया है वो कैटेगरी वाइज क्यों आया है। बिल्कुल सही प्रश्न किया है इन्होंने कि रिजल्ट कैटेगरी वाइज क्यों दिया है। भाई रिजल्ट कैटेगरी वाइज नहीं होता है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई रिजल्ट कैटेगरी वाइज नहीं होता है। जो कट ऑफ होता है उसके अनुसार जो क्वालिफाइड है वो पात्रता परीक्षा पास आउट हो जाएगा। इसमें रिजल्ट कैटेगरी वाइज दिया गया है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक की गई है। तो अब ये प्लस पॉइंट है। जैसा भी मैंने कहा कि बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि सीटों के सापेक्ष भर्ती हो, तो वो इनकी बात को भी अपने कोर्ट केस में मेंशन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो आपने रिजल्ट कैटेगरी वाइज क्यों दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठेगा कि हाँ भाई रिजल्ट कैटेगरी वाइज दिया है तो इसका मतलब कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है।
और जो 2018-20 वाला बीएड का केस उसमें कोर्ट ऑर्डर अगर है, मतलब ये कमेंट्स जो उन्होंने किया उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ, अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, तो आप उसको छानबीन कीजिए। आप लोग पटना हाई कोर्ट में उस केस की छानबीन कीजिए कि 2018-20 बीएड वालों ने जो केस किया था उसका क्या हुआ, क्या ऐसा कोई केस फाइल हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो उसका ऑर्डर क्या है, कहाँ लिखा है, बिहार शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री का हलफनामा क्या है, क्योंकि दोनों कमेंट्स उसी से रिलेटेड हैं कि अगर जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कैटेगरी वाइज नहीं आता है, वो कट ऑफ के आधार पे होता है। तो इनका कहना है कि उस कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करने के चलते यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, नहीं तो काफी लोग पास हो जाते। बात इनकी भी सही है। तो ये दोनों कमेंट्स थे, मैं आपके सामने रख दिया हूं। अब आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं। दोनों अभ्यर्थियों के लिए मैंने जो है यहाँ पे सुझाव भी दे दिया है कि आपको क्या करना है और आपको क्या करना है। जिनको लगता है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट क्यों जारी किया गया और रिजल्ट कैंसिल करने की मांग कर सकते हो, कहें कि बिहार स्टेट 2022 का आयोजन किया जाए ताकि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें, भाई उनकी भी तो एज जा रही है। और उसी कोर्ट ऑर्डर को आधार बना करके जो सीटों के सापेक्ष भर्ती की मांग कर रहे हैं वो लोग चाहे तो कोर्ट में फिर से केस कर सकते हैं कि नहीं, पटना हाईकोर्ट में ऐसा एक ऑर्डर आया हुआ है और उसमें जो है सरकार ने, बिहार शिक्षा ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसको लेकर के आप केस कर दीजिए। तो बाकी जो 2011-12 के बाद जो स्टेट पास उम्मीदवार हैं वो लोग छट जाएंगे, नए लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग पास आउट हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, सीटें भी कम ज्यादा हो जाएंगी, अभ्यर्थी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।